रेलवे के हो रहे निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में देश भर के सभी रेलवे कर्मचारी 13 सितंबर से 18 सितंबर तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों ने सभी मंडल पर अपना मोर्चा खोल दिया है। 13 सितंबर से 18 सितंबर तक लगातार रेलवे विरोध में जगह जगह स्टेशनों पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना दे रहे रेलवे कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की गई है, जिसमें रेलवे विश्व की नंबर 1 इकाई है, जिसमें रेलवे ट्रैक के रखरखाव से लेकर गाड़ी संचालन तक विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं देकर अहम भूमिका निभाई है। आज सरकार इसके निजीकरण एवं निगमीकरण की बात कर रही है। भारतीय रेलवे के कर्मचारी बरसात, गर्मी, ठंड में अपना कार्य कर अपनी महत्वपूर्ण जवाबदारी का निर्वह करते हैं, लेकिन बदले में सरकार अपनी आधारभूत एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में भी उन्होंने रेलवे को अपनी तमाम सेवाएं दी हैं और एक भी दिन रेलवे नेटवर्क को रुकने नहीं दिया। जब देश भर में रेलवे जगह जगह अनाज पानी पहुंचाया जा रहा था, यहाँ तक जब दूसरी लहर कोरोना की आई तो ऑक्सीजन भी रेलवे द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचाई गई। अब केंद्र की सरकार रेलवे को निजीकरण करने जा रही है। यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कड़ी में देश भर के रेलवे स्टेशनों पर 13 सितंबर से 18 सितंबर तक रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 18 सितंबर के बाद रेलवे ट्रैक को भी जाम किया जा सकता है, यानी रेलवे नेटवर्क का चक्का जाम हो सकता है। धरना दे रहे रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि वह अपनी जान दे देंगे मगर रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे। अगर सरकार अड़ियल रवैया पर अड़ी रही तो रेलवे के एम्प्लॉई रेलवे नेटवर्क का चक्का जाम भी कर सकते हैं। अभी जो हमारे सेंटर का आह्वान हुआ था श्री BC शर्मा के उसमें अगुवाई में कि हमें 13 तारीख से लेके और 18 तारीख तक अपने सेक्शन में जो है ना उस निजीकरण और मुद्रीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना है। तो उसको लेके हम अलग अलग स्टेशनों पर प्रतिदिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने परसों पानीपत में किया था, कल करनाल में किया था, आज कुरुक्षेत्र में, और आगे भी ये जारी रहेगा। कारण क्यों करना है? रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा रेलवे एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। आपने सही कहा, रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है और रेलवे ही हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आमदनी वाला जो परिवहन है। इसको जब कोरोना काल आया था उसमें इसकी अहम भूमिका रही है कि इसने चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे पानी हो, चाहे दवाई हो, लगातार उसकी जो है ना आपूर्ति की है। उसके बाद में दूसरी लहर आई जब उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, तमाम स्टेशनों पे कोविड केयर सेंटर बनाए गए। जब राज्य सरकारों के हॉस्पिटल नहीं बने तो रेलवे ने कोविड केयर सेंटर बना के रेलवे कर्मचारियों ने उसमें भी दिन रात काम किया। इसमें हमारे बहुत सारे जो एम्प्लॉई थे वो कोविड के शिकार भी हुए, लेकिन बावजूद उसके फिर भी कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके काम किया है और उसके बावजूद भी सरकार इसको निजीकरण में तुली हुई है। तो हमारी यूनियन उसका विरोध करती है। पानीपत ब्रांच का अध्यक्ष हूँ, URMU का जिला URMU का अध्यक्ष। किन चीज़ों को लेकर आज प्रोटेस्ट करने को मजबूर हुए? मुख्यतः हमारी जो प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो निजीकरण के विरोध में चल रहा है। सरकार की जो दमनकारी नीति है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम है, खासकर रेलवे को निजीकरण के हाथों में, प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उसके दूरगामी प्रभाव होंगे और कहीं ना कहीं कर्मचारियों का हित भी उसमें लगा है। कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों का अहित होगा उसमें। तो उसी के लिए कि इस दमनकारी नीति का विरोध हो और निजीकरण बंद हो, उसी के विरोध में आज हमारा यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है और इसी प्रदर्शन के माध्यम के द्वारा सरकार को यही चेताया जा रहा है कि आप जो निजीकरण का ले रहे हैं, रास्ता अपना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित में नहीं है और इस निजीकरण को बंद किया जाए। और जो वर्तमान में रेल प्रशासन का जो चल रहा है कार्य, हमारा रेल जिस पथ पर चल रही है उसी को उसी तरह से चलने दिया जाए और प्राइवेट हाथों में कहीं इसको ना लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों का अहित इसमें है और इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर पुनः इसका प्रदर्शन करें। डेली अलग अलग स्टेशनों पर प्रोटेस्ट में आप रेलवे को प्रोटेस्ट करना? रेलवे का तो इस सरकार ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि जब से प्राइवेटाइजेशन आया है, जिसको आउटसोर्सिंग का नाम दिया है, तब से लेके हमें दिन प्रतिदिन रेल घट रही है और घटती जा रही है। इसमें हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के जो माननीय रघुवैया जी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया मजबूर होकर के कि अब हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा।
फिर हमने भिन्न भिन्न स्टेशनों पे अपना प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे पहले पानीपत में किया, फिर करनाल में, अब कुरुक्षेत्र में, कल हम सोनीपत में करेंगे। और बड़े दुखी हो गए, आहत हो गए हैं, जब ऐसे आहत हो गए हैं कि अब महसूस होता है कि हमें चक्का जाम करना पड़ेगा। और जैसे केंद्र कार्यकारिणी का हमें कोई निर्देश आदेश होगा, हम चक्का जाम करेंगे। और चक्का जाम करने की यदि नौबत आई तो एक एक साथी हमारे साथ है। पूरे इंडियन रेलवे में ये सलाह हुई है कि जिस दिन हमें चक्का जाम करना पड़ेगा तो हम चक्का जाम करेंगे। और किसी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जो देश को हानि हो। देश के सदैव रेल हित में रही है, रेल के लीडर हित में रहे हैं। और इस देश को हम ना बिकने देंगे और ना रेल को प्राइवेट होने देंगे, चाहे हमें जान की बाजी भी लगानी पड़े। सर